हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बेसिकली बॉयल्स लॉ जो होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताता है। पी से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं, वी से हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम को। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के अंदर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, मतलब आप ये जो चीज़ डील करेंगे काइनेटिक थ्योरी के बेस के ऊपर करेंगे। मगर काइनेटिक थ्योरी आपके कोर्स के अंदर नहीं दी गई तो उस वजह से जो आपके पास रिलेवेंट चीज़ें होंगी इस काइनेटिक थ्योरी की, वो जो रिलेवेंट चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं, प्रेशर के बारे में बताया गया है, कोलिजन वगैरह के बारे में से बताया गया है, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको पहले समझा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ के बारे में हम जो है उन चीज़ों को एग्जर्ट करके पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। आपके पास काइनेटिक थ्योरी फिर से मैं बताऊं नहीं है, इस वजह से मैं आपको जो है वो पहले कॉन्सेप्ट दूंगा कुछ चीज़ों का जो बॉयल्स लॉ के अंदर दी हुई हैं, ताकि आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम उस चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेशर के बारे में। शायद आपको पता भी होगा प्रेशर के बारे में क्या होता है। तो प्रेशर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन क्या होता है। अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताओ, इसके अंदर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, टकरार। ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, ये वाला इसके साथ टकराएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है ये वॉल के साथ भी से टकराएंगे। ये क्या रही, ये वॉल रही, ये भी क्या है, वॉल है, दीवार है कंटेनर की। ये भी कंटेनर की क्या हुई, बेस वाली भी बेसिकली वॉल ही कंसिडर की जाएगी। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, या तो वॉल के साथ टकराएगा या मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। ठीक है, ये वाले काम चल रहे होंगे, यहाँ तक समझ में आई? अब मुझे बताओ, ये जो टकराना है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इस टकराने को हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन क्या, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ टकराए, मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराए, होता है कोलिजन। यहाँ तक सही? अब मेरी बात सुने, अगर मैं ये वाले कोलिजन की बात करूँ और ये वाले कोलिजन की बात करूँ, ठीक है, दो कोलिजन होते हैं हमारे पास, एक ये हो गया, एक कोलिजन ये हो गया। अब अगर मैं इस वाले कोलिजन की बात करूं, लेट्स सपोज ये वाला आप पार्ट जो है वो बाहर निकालें यहाँ से, तो आप मुझे बताएं ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे अंदर, और ये सामने एक वॉल लगी हुई है। ये सामने मैंने वॉल लगा दी, मैंने कहा मॉलिक्यूल सीधा आ रहा है और इस वॉल के साथ टकरा रहा है, तो टकराने को हमने कोलिजन का नाम दिया। ठीक है, अब ये जो टकराएगा, बेसिकली ये मॉलिक्यूल टकराने से क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इस वॉल का कोई ना कोई एरिया होगा। तो मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किसी ना किसी एरिया के ऊपर कर रहा है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब एक मीटर मीटर स्क्वायर के एरिया पर, एक मीटर स्क्वायर के एरिया पर वन, यूनिट का मतलब होता है वन। तो एक मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो भी फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे प्रेशर। तो मैंने क्या कहा, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई की यूनिट एरिया के ऊपर, उसे हमने क्या नाम दिया, प्रेशर का नाम दिया। तो ये होता है प्रेशर। तो बेसिकली मुझे बताओ बेटा कि ये वाले कोलिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस वाले कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या ये वाला एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे करके दे दिया। तो ये एक ही बात है, ये वाला अगर हम कोलिजन की बात करें तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल के बीच में और वॉल के बीच में कोलिजन, एक मॉलिक्यूल या वॉल के बीच में। और ये वाला क्रिएट कर रहा है प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाई करे यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर होगा। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में कोई कोलिजन होगा वो होता है बेसिकली आपके प्रेशर को क्रिएट नहीं करता। प्रेशर क्रिएट होता है फोर्स अप्लाई हो पर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोलिजन नहीं, कोलिजन तो होगा मगर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आपको प्रेशर क्रिएट करके नहीं देती। प्रेशर क्रिएट होता है इस वाली चीज़ से, मॉलिक्यूल का वॉल के साथ टकराने से। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी। और मैंने यहाँ पे बात की है कोलिजन की। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा है कोलिजन हो रहा है बेसिकली मॉलिक्यूल के बीच में। आपने यही बात समझी ना, कोलिजन है बेसिकली ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ टकराना है, वॉल के साथ टकराना। अब मैंने कहा कि आप यहाँ पे देखें कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट एरिया के ऊपर, ये कैसे हो रही है, मॉलिक्यूल के कोलिजन करने की वजह से हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा तभी फोर्स अप्लाई होगा यूनिट एरिया के ऊपर और प्रेशर क्रिएट होगा। तो मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि ये जो कोलिजन है, या ऐसा नहीं, ऐसे कह सकता हूँ, मैं अगर कहूँ कि इस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कोलिजन के। मैंने पहले उल्टा लिख दिया इस वजह से।
ठीक है। मैंने कहा क्या प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिजन से। प्रेशर कोलिजन, कोलिजन मॉलिक्यूल का वॉल के साथ टकराना। हम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन की बात नहीं कर रहे। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल का वॉल के साथ टकराना बेसिकली कोलिजन है। और इस कोलिजन की वजह से, इस टकराने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस वजह से मैंने कहा डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल है। आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, आपका कोलिजन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, प्रेशर को तो इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा ना, आप कोलिजन को इंक्रीज़ करेंगे, आपका प्रेशर फिर इंक्रीज़ होगा ऐसे। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब एक और बात अगर मैं आपको समझाऊँ, ये अगर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, आपने काइनेटिक थ्योरी नहीं पढ़ी, इस वजह से मुझे मुझे ये जो है ना प्रेशर की बात आपको समझानी पड़ी। ठीक है, ये सारा मामला हमने पढ़ा प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या होता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, ये इसके ऊपर पिस्टन लगाया मैंने, ये पिस्टन लगा दिया मैंने। अब ये जो पिस्टन है ये क्या है, मूवेबल है। तो एक मिनट जूम कर दूं मैं, ये जो पिस्टन मैंने लगाया है ये मूवेबल है। मतलब अज्यूमिंग कि ये 1 टोर का 1 ATM का प्रेशर का पिस्टन है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइड बाई एरिया का मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बेसिकली आपके प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे मैंने नाम दिया ATM। ATM नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से। ठीक है, तो मैंने कहा 1 ATM बेसिकली प्रेशर है, प्रेशर का एक यूनिट है। ठीक है, इस पिस्टन ने लगाया हुआ है इस कंटेनर के ऊपर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो 1 ATM का जो प्रेशर लगा हुआ है तो हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से प्रेशर आ रहा है। एक्सटर्नल डॉट पी मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। और हमने कहा कि ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है। ये जो पिस्टन बेसिकली ढक्कन लगाया हुआ है ऊपर से, ये मूवेबल है। इसका ये मतलब है, ये जो ढक्कन है यहाँ पर इस एंड से हमने जो है ना फिक्स नहीं किया हुआ। हमने जस्ट 1 ATM का प्रेशर लगा के ढक्कन को ऊपर रख दिया है, फिक्स नहीं किया। अगर हम फिक्स करेंगे तो नीचे से अगर ये वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो गया, अगर ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, गैस अंदर पड़ी हुई है, इस गैस का अगर वी से वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हुआ तो गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो पिस्टन क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अगर पिस्टन जो है इस एंड से फिक्स होगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया इस गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो अगर पिस्टन मूवेबल है, इस एंड से फिक्स नहीं है, इस एंड से भी फिक्स नहीं है, तो जो है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये वाली बात जो आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने क्या किया, इसी पिस्टन को यहाँ से फोर्स अप्लाई करके फोर्स अप्लाई की। ठीक है, इस वाली बात को भी हटा दो, ये मुझे जस्ट समझानी थी आपको ये वाली बात। ठीक है, कि प्रेशर वाला क्या सीन था। मैंने क्या किया, पिस्टन को ऊपर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई की। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाऊं, ये मूवेबल भी रिमूव कर दो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब मैंने कहा तो मैं ऐसे करूं, अगर ये यहाँ पर है ना, मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ये अज्यूमिंग, अब पहले था मॉलिक्यूल के पास इतनी जगह थी। ठीक है, ये एक कोई वॉल्यूम वी था मॉलिक्यूल के पास। अब मैंने जो है वो अब इतनी जगह कर दी है। ठीक है, मैं कहता हूँ हमारे मॉलिक्यूल के पास जो है ना V1 वॉल्यूम है कोई, जो बेसिकली बराबर है V/2 के। मतलब ये वॉल्यूम V है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है फर्स्ट वाली कंडीशन की तरफ सबसे पहले। और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर तो हमारे पास वॉल्यूम होगा जिसको हमने नाम दिया है V1 का, वो बेसिकली बराबर है पुराने वाले वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 2 से। मतलब मैंने किया क्या है, इस वाले वॉल्यूम को कम कर दिया, हाफ़ कर दिया है। हाफ़ मतलब गैस का मॉलिक्यूल आपस में भी करीब आ गए होंगे। ठीक है, करीब आ गए होंगे, और यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है। कैसे ऑफ किया, मैंने प्रेशर को डबल कर दिया है, 2 ATM कर दिया। ठीक है, अब मुझे मुझे बताओ आप, ये हुआ क्यों। देखिए मैंने देखा कि एक सेकंड, हाँ, मैंने देखा कि जब हमने 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया तो जो वॉल्यूम था ना वी वाला वॉल्यूम, वो बेसिकली वी से V/2 हो गया था, जिसको हमने V1 का नाम दिया। तो इससे हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं, इनका वॉल्यूम बेसिकली हाफ हो गया है प्रीवियस वॉल्यूम से। मतलब हमने प्रेशर को सिर्फ डबल किया। यहाँ पे आप देखें, हमने जो है 1 ATM से 2 ATM प्रेशर कर दिया, तो इससे देखा गया कि प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया। वॉल्यूम जो है वो
हाफ हो गया, ये वाली ऑब्जर्वेशन की गई थी, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया। और एक और बात, से क्या हुआ, प्रेशर के डबल करने से, वॉल्यूम के हाफ होने से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर पड़े हुए थे। यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको सम बताऊँ कि इस वाले पॉइंट तक, मैंने कहा ये वाली पॉइंट का हाफ वाली पॉइंट है, एक सेकेंड इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब ये देखें, मैंने कहा ये वाली यहाँ तक देखो, ये हाफ कर दिया मैंने कहा यहाँ पे क्या है 50 मोलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी ऊपर क्या है 50 मोलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इस वाले जगह पे। अगर मैं ये वाला हाफ कर दूँ, वॉल्यूम कम कर दूँ, अब मेरे पास सिर्फ ये नीचे वाली जगह पड़ी हुई है, ये नीचे वाली जगह ये है, क्या हमने जो है ना डबल प्रेशर कर दिया, वॉल्यूम ये वाला हाफ वॉल्यूम जो था ना यहाँ पे है नहीं, अभी इस वाली जगह पे हमने कम कर दिया हाफ वॉल्यूम। तो मैंने कहा जो 50 मोलिक्यूल्स हैं नीचे वाली जगह पे, ये यहाँ पर होंगे 50 मोलिक्यूल, और जो ऊपर 50 मोलिक्यूल से प्रेशर के और डबल करने से ये 50 मोलिक्यूल ऊपर वाले भी नीचे वाली जगह पे आ गए होंगे, यहाँ पर। तो 50 + 50 मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 100 मोलिक्यूल्स आ गए होंगे, ऐसा। तो यहाँ देखें, अब हमने किया क्या है, हमने बेसिकली देखा, अगर प्रेशर को डबल किया हमने, वॉल्यूम को फिर हाफ हो गया, और जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है वो भी डबल हो गए, 50-50 हो गए ना, 50 + 50 हो गए जो हमने एग्जांपल दिया, एक 50 दूसरा 50 भी आ गया तो डबल हो गया ना, 2 टाइम हो गए, 2 टाइम्स, एक सेकेंड इसको मैं सही करके लिख दूँ, क्या हो गए, 2 टाइम्स हो गए, ये रिमूव नहीं हो रहा था, इसको छोड़ दो, 2 टाइम्स हो गए, सही। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। ठीक है। अब मेरी बात सुने आप, ठीक है। अब हमें जो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर दी गई है, कोई चीज़, जो चीज़ें दी गई हैं, इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीड कराऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और बॉयल्स लॉ क्या बताता है इन चीज़ों के बारे में। अकॉर्डिंग टू थ्योरी के बारे में, प्रेशर जो एग्जर्ट होगा गैस के ज़रिए से कंटेनर के अंदर, उसे हम कहेंगे कोलिजन की वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी प्रेशर क्रिएट होगा। अब जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल का विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, मैंने कहा ना कंटेनर के वॉल के साथ, और आगे मैंने क्या कहा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं वॉल के साथ पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड के अंदर जो मॉलिक्यूल एम से मॉलिक्यूल डिवाइड बाई टी, जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे पर यूनिट टाइम, सही है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने सिर्फ आपको मॉलिक्यूल का कहा था, यहाँ पे नहीं, पीछे मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे क्या कहा, कहाँ क्या, हाँ, मैंने कहा सिर्फ कोलिजन के साथ। तो पर यूनिट वाली बात भी कह सकते हैं आप, दोनों चीज़ें सही रहेंगी।
आप टी से डिवाइड भी कर दें। अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोलिजन के साथ। अगर स्पेसिफिकली कहें ना, कोलिजन के साथ हर 1 सेकंड के अंदर जितने कोलिजन हो रहे हैं, हर 1 सेकंड में जितने कोलिजन होंगे उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही। अब ये वाली बात भी हो गई। अब प्रेशर जब हम किसी मास को इंक्रीज कर जाए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाली नीचे जगह के ऊपर हमने यहाँ पे बेसिकली जो प्रेशर देखा ना, एक्सटर्नल प्रेशर 1 से 2 तक करके आए, यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि हमने जो है ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो हमने जब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने किसी गिविंग मास ऑफ गैस का इंक्रीज कर दिया प्रेशर, तो उससे क्या हुआ कि जो डिस्टेंस था मॉलिक्यूल्स के बीच में डिक्रीज़ हो गया। ये देखिए, पहले इतना इतना बड़ा वाला सीन था, अब इतना वॉल्यूम रह गया। तो आप देखें ना, डिस्टेंस कम हो गया ना यहाँ पे बेसिकली। तो डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज़ हुआ और वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज। अब वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हुआ, तो हमने बेसिकली पीछे देखा ना, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, वो भी 2 टाइम बढ़ा तो 2 टाइम ही डिक्रीज़ हुआ। ये वाली बात ना, ये वाली बात भी नीचे आएगी। इफ़ अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस करे 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम वी से v/2 हो जाए, इसका ये मतलब है इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, हैंस द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ सरफेस विल आल्सो डबल। देखें क्या कह रहा है, हमने बेसिकली वॉल्यूम को हाफ किया ओरिजिनल वॉल्यूम को, तो उससे हमने देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम डबल आ गए। हमने पीछे बात की ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे। हमने क्या कहा, 50-50 बात की ना, डबल हो गया मॉलिक्यूल। ये वाली बात भी क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि जो कोलिजन हो रहा था वो भी डबल हो गया। देखें, हमने कहा कि प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम होगा। तो प्रेशर बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल का कोलिजन है ना, तो कोलिजन भी 2 टाइम ही होगा, डबल हो जाएगा। है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कोलिजन, प्रेशर भी डबल हो गया। देखें, हम वही चीज़ लेके हुए आ रहे हैं। अब मुझे आप बताओ कि इन चीज़ों से क्या हमें पता चल रहा है। मैंने आपको रीडिंग भी करवा दी। हमने कहा प्रेशर, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया, वॉल्यूम क्या हुआ है, हाफ हो गया। तो अगर प्रेशर को आप जितना बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। तो हमने इसे कंक्लूड किया कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये वाली बात हमने देखी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया मैंने। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्रेशर को आप अगर 2 टाइम पी करेंगे तो आपका वॉल्यूम v/2 होगा। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, इसको आप हटा दो, मैंने आपको नीचे समझा दिया। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर को डबल करेंगे, वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल की साइन हटा दें, ये साइन हटा दें, तो हमारे पास के कांस्टेंट आएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे वी वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ से एक इक्वेशन भी बनती है जो आपके बुक के अंदर नहीं दी गई। अगर हम बात करते हैं किसी, यहाँ पे हमने बात की थी ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये छोड़ो, आपके काम की भी नहीं है ये, आपको बताई नहीं गई ना, ये आगे आपके पास आ जाएगी। तो हम इक्वेशन की तरफ नहीं जाते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन बनती थी, मैं आपको जस्ट बता दूँ। P1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर आपके पास बी है। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ इस चीज़ को। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, आपको बताया जाए कि कंटेनर ए के अंदर ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ की वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे पास कंडीशन अज्यूमिंग कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, इतने टाइम्स बढ़ाया, आपका जो वॉल्यूम है वो किसी ना किसी टाइम कम हो गया। तो इनिशियली आपका कंटेनर ए था, उसके अंदर आपने चेंजिंग करके आपने देखा गैस के अंदर तो इसी चेंजिंग आ गई, उसका प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो हमने नाम दे दिया, आप वो वी कंटेनर रह गया। तो उसका प्रेशर कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा। कंटेनर ए जब वो इनिशियल टाइम में था, उसका प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था। तो पहले वाले कंटेनर का प्रेशर वॉल्यूम P1 V1, दूसरे वाले का प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 इज इक्वल टू विच में आ गया। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ अगर आपको कोई सी मिली होगी ना, तो चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं। सही। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। ये बेसिकली बहुत आसान सा है। आपने बेसिकली क्या लिया है, आपने एक साइड से सील किया है किसको, एक जे शेप्ड ट्यूब को। ठीक है, जे शेप का कोई ट्यूब है, इसे आपने लिया है, उसको एक एंड से सील कर दिया और एक एंड से ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए ओपन है, और इस वाले एंड से क्या है, सील है, ये वाले एंड से यहाँ से सील कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद करने के बाद आपने देन पोर्ड किए स्मॉल नंबर ऑफ मरकरी इट्स ओपन एंड अनटिल इट ट्रैप्ड द एयर इन द सील एंड। मतलब
आपने यहाँ से मरकरी डालना शुरू किया, जहाँ से ये रास्ता खुला हुआ है, जहाँ से ट्यूब ओपन है, मरकरी अंदर गया 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 गया। कब तक हम करते जाएंगे? जब तक जो एयर है ये वाली जगह के ऊपर, वो ये मरकरी क्या कर दे, आप ट्रैप ना कर दे, फंसा ना दे। मतलब जैसे मरकरी नीचे आता जाएगा, जो एयर थी वो ऊपर होते 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 किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जमा हो जाएगी, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया के अंदर जमा हो जाएगी, वो ये रहा एरिया, यहाँ पे एयर होगी, जमा होगी, तो उसे हम कहेंगे ट्रैप्ड कर दिया हमने एयर को। ठीक है, अपने कब्जे में ट्रैप कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिंस ही यूज इस हमने मतलब एक बंदा है जिसे हम नाम देते हैं रॉबर्ट बॉयल्स, इसने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये वाला रिलेशन बाद में दिया था। ठीक है, तो जब रॉबर्ट बॉयस ने स्मॉल नंबर ऑफ मरकरी को यूज़ किया जो सिक्वेज नहीं करेगा एयर इनसाइड द लिम्ब, मतलब एयर को जो है वो स्क्वीज़ नहीं करेगा, स्क्वीज़ निचोड़ेगा नहीं, दबाएगा नहीं। ठीक है, स्क्वीज़ नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा देन इट विल नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने कहा कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो हमने एटीएम का नाम दे सकते हैं, या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ये कहें 760 मरकरी mmHg। ओके, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, HMHg भी आप कह सकते हैं, मिलीमीटर मरकरी कह सकते हैं आप, एम से मिलीमीटर, HG से मरकरी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, बॉयल्स ने ये वाले यहाँ तक करने के बाद, एयर को ट्रैप करने के बाद उसने और मरकरी डालने लग गया until the difference between the height of the column was close to 760। जो डिफरेंस है ना ये वाला भी फिल हो जाए, ये जो ये वाली हो गया ये वाला डिफरेंस, और ये यहाँ से लेके ये, तो ये वाला डिफरेंस हो गया ना, ये दोनों सेम है, ये वाला बढ़ ज़्यादा है तो था डिफरेंस, तो इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, ये कहाँ गया, तो मैं ऑन कर दूँ, तो हमने डिफरेंस को फिल कर दिया, ये रहा, अनटिल द डिफरेंस फिल्ड। उस फिल्ड करने के बाद हमने देखा कि जो एयर थी यहाँ पे, वो थोड़ी सी, उसने जो वॉल्यूम किया था ऑक्यूपाई, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इससे हमने देखा कि बेसिकली हमने प्रेशर को 2 एटमॉस्फेरिक पर कर दिया, 1 से 2 ATM कर दिया। मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पहले 1 था, फिर हमने क्या कर दिया, 2 ATM कर दिया। तो इसने बेसिकली कंक्लूजन निकाला कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया V/2 करने से। यहाँ देखिए, पहले पहले वॉल्यूम V1 था यहाँ पे कुछ, फिर वॉल्यूम यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया एयर का, तो वो उसने देखा वॉल्यूम हाफ हो गया, और जो प्रेशर लग रहा था पहले इस जगह के ऊपर लग रहा था, इस ट्यूब के ऊपर प्रेशर, वो क्या था, 1 ATM था। अब इस वाले ट्यूब के ऊपर लग रहा है, वो क्या लग रहा है, 2 ATM। तो उससे उसने कंक्लूजन निकाला कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम कर दिया ना, इसको आप वॉल्यूम प्रेशर भी कर सकते हैं। देखें, मैंने कहा प्रेशर जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम को इधर लेके आए, प्रेशर को इधर लेके आए, तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।